हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जावा लेक्चर में मेथड्स टॉपिक। मेथड्स का जो टॉपिक है हम आज करेंगे जावा में। तो हम देखेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं, इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और इसको प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं मेथड क्या होता है। मेथड जैसे हम सी प्लस में फंक्शन यूज़ किए थे, उसको हम जावा में क्या है मेथड्स बोलते हैं। तो मेथड्स क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिसको रन करने के लिए हमें कॉल करना ज़रूरी होता है। मेथड्स में हम जो डाटा पास करते हैं उसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं, और मेथड जो है कुछ एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेथड्स को हम फंक्शन भी बोलते हैं। जावा में हम मेथड्स क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो एक इसका कंसेप्ट है बेसिक रीयूजेबिलिटी, उसको हम फुलफ़िल कर सकें। यानी कि मेथड से हम जो एक बार मेथड जो हम बना लेते हैं उसको हम विद इन अ क्लास जो है रीयूज़ कर सकते हैं मैनी टाइम्स। तो इसलिए जो है हम मेथड्स यूज़ करते हैं। देन है मेथड को क्रिएट कैसे करते हैं। मेथड को हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। मेथड के नेम पहले हम रिटर्न टाइप देते हैं, देन हम मेथड का नेम, देन हम राउंड पैरेंथेसिस से उसको डिक्लेयर करते हैं। जावा में कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, जैसे हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो मेथड है, बट हम यूज़र डिफाइंड मेथड भी जो है यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली आवर प्रोग्राम। जो हमारे प्रोग्राम की नीड है, जिस तरह का हमने प्रोग्राम बनाना है उस तरह के जो है हम उसके अकॉर्डिंग जो है मेथड क्रिएट कर सकते हैं। तो मेथड को क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे हमारी क्लास क्या है, माई क्लास जो है क्लास का नेम है। अब इसमें एक मेथड डिक्लेयर किया गया है जिसका नाम है माई मेथड। ये माई मेथड क्या है, एक मेथड का नेम है जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। यानी कि किसी वॉइड मीन्स किसी तरह का कोई डाटा जो है रिटर्न नहीं करेगा। देन ये किस तरह का है, स्टैटिक। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने 3 टाइप्स के वेरिएबल्स किए थे, उस तरह से हमारे पास मेथड भी है, स्टैटिक मेथड एंड नॉन स्टैटिक मेथड। तो आज हम ये देखेंगे स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस है। जैसे हमने स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल किए थे, सेम वही प्रोसीजर जो है इसमें यूज़ होगा, जस्ट डिक्लेरेशन का जो है डिफरेंस है। देन उसके बाद मेथड डिक्लेयर करने के बाद कर्ली ब्रेसेस के बीच में हम अपनी कोड्स, ब्लॉक ऑफ कोड देंगे कि हमने कौन सा फंक्शन जो है मेथड से करवाना है। तो ये था सिंटेक्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेथड को कॉल करना होता है। मेथड को कॉल, अगर हम मेथड को कॉल करेंगे तभी जो है हमारी एग्जीक्यूशन या आउटपुट आएगी। जब तक हम मेथड को कॉल नहीं करेंगे हमारी किसी तरह की कोई जो फंक्शन हमने लगाया है उसकी आउटपुट नहीं आएगी। पहले हमने क्लास ली, देन हमने स्टैटिक वॉइड मेन मेथड यूज़ किया। अब इस मेथड में हमने जस्ट एक प्रिंट करवाया है, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। इस लाइन को हमने अपने मेथड में डाला है और वो मेथड क्या है, माई मेथड। ये हो गया डिक्लेरेशन। अब हमने इसकी जो है प्रिंट लेना है, स्क्रीन पे प्रिंट आए कि ये लिखा हुआ आए जो मेथड में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है जी। तो हम चाहते हैं कि ये स्क्रीन पर आए, तो इसको स्क्रीन पर लाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए हम पहले मेन मेथड यूज़ करेंगे। जावा में जो मेन मेथड यूज़ होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग देन स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस। अब ये कौन सा मेथड है हमारे पास, स्टैटिक मेथड है। ये हमारे पास कौन सा है, ये स्टैटिक। तो हमने जैसे स्टैटिक वेरिएबल को हम कॉल करते थे 3 टाइप से, वैसे ही हम स्टैटिक मेथड को 3 टाइप से जो है कॉल कर सकते हैं। डायरेक्टली, विद द नेम ऑफ क्लास, विद द नेम ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने जो फंक्शन को, मेथड को कॉल किया है वो हमने डायरेक्टली किया है।
माई मेथड देन सेमीकोलन। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे देन हम रन करेंगे तो हमारी स्क्रीन पर क्या आएगा, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। तो इस तरह से हम जो है स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो स्टैटिक मेथड सेम एज जैसे हमने स्टैटिक वेरिएबल को कॉल किया था वैसे ही हम स्टैटिक मेथड को जो है कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। स्टैटिक मेथड को जो है सिर्फ डिफरेंस कहाँ है कि जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक कीवर्ड यूज़ होता है और इसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट हम जो है स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, जबकि पब्लिक जो नॉन स्टैटिक मेथड होगा उसको कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि जो पब्लिक मेथड होगा विद नॉन स्टैटिक मेथड होगा उसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसको हम जो है एग्जांपल्स के थ्रू जो है देखते हैं। ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हमने क्लास का नेम लिया है माई क्लास और मेथड है हमारे पास माई स्टैटिक मेथड जो है स्टैटिक। ओके, अब इसमें हमने एक लाइन प्रिंट करवाई है, स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। हाँ ठीक है, सेमीकोलन, मेथड को क्लोज कर दिया। अब हमने एक पब्लिक मेथड जो है क्रिएट किया है, माई पब्लिक मेथड एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, वॉइड रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, देन नेम है माई पब्लिक मेथड, देन राउंड पैरेंथेसिस स्टार्टिंग करली ब्रेसेस। अब इसमें भी हमने प्रिंट करवाया है पब्लिक मेथड मस्ट बी कॉल्ड बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, सेमीकोलन, मेथड को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने मेन मेथड को जो है मेन मेथड लगाया। अब हमने स्टैटिक मेथड को हमने डायरेक्टली कॉल कर लिया क्योंकि ये रूल है, स्टैटिक मेथड को हम क्या है डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर हम पब्लिक मेथड को डायरेक्टली कॉल करेंगे तो ये क्या देगा, एरर देगा। जैसे यहाँ पे हमने कॉल किया है, ये नहीं लगानी, ये नहीं लगाना आपने, माई पब्लिक मेथड डायरेक्टली कॉल कर लिया तो क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों, क्योंकि पब्लिक मेथड को हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट जो है क्लास का क्रिएट करना पड़ेगा। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पहले क्लास का नेम, देन वेरिएबल जिसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे माई ओबीजे इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड या ऑपरेटर, देन कंस्ट्रक्टर। अब हम इस वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल, ये जो जावा में हम इसे रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ये यूज़ करके हम जो है पब्लिक मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं माई ओबीजे डॉट माई पब्लिक मेथड। तो इस मेथड से जो है, इस स्टेटमेंट से हमारी कोई एरर नहीं आएगी। अब हम इनको जो है प्रोग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। अब ये जो है हमारे पास स्टैटिक मेथड है, इस प्रोग्राम में हमने एक जो क्लास बनाई है उसमें क्लास का नेम क्या है, मेथड है। उसके बाद हमने एक मेथड यूज़ किया, उस मेथड का नाम क्या रखा हमने, माई मेथड। किस तरह का, स्टैटिक, यानी कि इसको हम तीनों मेथड से जो है कॉल कर सकते हैं। देन इसमें हमने एक जो है वेरिएबल पास किया है, पैरेंथेसिस पास किए हैं। अब यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, ठीक है, क्यों, इसकी एस जो है कैपिटल है। देन हमने एक वेरिएबल लिया एफ नेम, एज अ डाटा टाइप नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे क्लास कहेंगे स्ट्रिंग को क्योंकि एस कैपिटल है। देन हमने एक वेरिएबल लिया एफ नेम, यानी कि हम इस फंक्शन में, इस मेथड में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, यानी कि इसको एक आर्ग्यूमेंट पास हो गया एफ नेम का। देन हमने एफ नेम को प्रिंट करवा दिया। ओके, यहाँ पे जो हमारा मेथड डिक्लेयर हो गया। अब इसको हमने कॉल करना है, मेन मेथड लगाया हमने। मेन मेथड में मैंने 3 बार जो है मेथड को कॉल कर लिया, माई मेथड लीमम, माई मेथड जेनी, माई मेथड अंजना। तो इसकी जो है अब आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, ये तीनों नेम जो है हमारे पास प्रिंट होंगे।
तो प्रिंट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं फाइल को हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो हमारे पास क्या आएंगे, तीनों जो है नेम प्रिंट होंगे। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्टली जो है कॉल कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास ये देखो हमारी जो है आउटपुट आ गई है जिस तरह से हमने दी थी। ये था स्टैटिक मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टैटिक मेथड अगर हम पब्लिक मेथड को हम क्या है ऑब्जेक्ट की तरह जो है रन करते हैं। अब इस प्रोग्राम में हमने दो मेथड लिए हैं, एक माई स्टैटिक मेथड जो है स्टैटिक, उसमें हमने प्रिंट करवा दिया कुछ, देन हमने पब्लिक मेथड लिया, उसमें भी प्रिंट करवा दिया। अब मेन मेथड यूज़ किया हमने, मेन मेथड में स्टैटिक मेथड को हमने डायरेक्टली जो है कॉल कर दिया। अगर यहाँ पे हम पब्लिक मेथड को डायरेक्टली कॉल करेंगे देन ये हमें कंपाइल एरर देगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का, देन उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम पब्लिक मेथड को जो है कॉल करेंगे। तो इस तरह से जो है हम मेथड को यूज़ करते हैं। अब इसकी भी जो है हम आउटपुट देखते हैं। तो हमारी दो लाइंस आएंगी, स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज़ द ऑब्जेक्ट। ये देखो, स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, पब्लिक मेथड मस्ट बी कॉल्ड बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि पब्लिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करना पड़ेगा, और स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट कोई ज़रूरी नहीं है। हम जो है स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं स्टैटिक मेथड को। तो ये थे हमारे आज मेथड का टॉपिक इन जावा कि जावा में हम किस तरह से जो है मेथड को यूज़ करते हैं। थैंक्स।